Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 15, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and continue the lesson Tsunami. Part 2 continued in this worksheet. Question number A is given below are some pictures of safety drills conducted in schools. तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं जो कि आपके स्कूल में याद है ना आपको कि आपके स्कूल में ये सेफ्टी ड्रिल्स कराते हैं, तो उसके बारे में ही कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं. डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी हेल्ड इन योर स्कूल? क्या आपको याद है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो गए ना, कई तो बच्चे भूल भी गए होंगे, कि याद है कि फायर सेफ्टी की कोई ट्रेनिंग दी हो या फिर अर्थक्वेक की सेफ्टी की कोई हमें ट्रेनिंग दी हो? तो जो भी है उसको राइट येस और नो इन द बॉक्सेस बिलो ईच पिक्चर. तो जो पिक्चर के पास एक बॉक्स दे रखा है उसमें आपको लिखना है कि येस है या नो है. याद कीजिए कि आपके टीचर ऐसे लाइन में बनाकर आपको मॉक ड्रिल करवाते हैं या नहीं, कि आपको जल्दी से क्लास साइरन बजता है और क्लास जल्दी से खाली करवा देते हैं. इसी तो ये होता है ना, दैट इज येस. फिर एक मॉक ड्रिल में जब अर्थक्वेक की हम मॉक ड्रिल करवाते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर भागने की जगह नहीं है तो ड्रॉप कवर और होल्ड ऑन करना चाहिए. तो बच्चे ऐसे फटाफट से डेस्क के अंदर बैठ जाते हैं, है ना, और अपने सर पर हाथ रख लेते हैं. तो ये एक्टिविटी भी करवाई हुई है, येस. फिर इसके बाद थर्ड तो है ही ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन. ये एक्टिविटी भी हम सबको या बताइए आप सबको करवाई है कि नहीं करवाई? करवाई है, बिल्कुल. और इसी तरह से फायर सेफ्टी की भी ट्रेनिंग आपको याद होगा तो ज़रूर करवाइए. जो 6 क्लास के बच्चे हैं वो तो अभी न्यू एडमिट होंगे, नए नए स्कूलों में एडमिशन उनका हुआ होगा तो उनको तो शायद नहीं मालूम, लेकिन जो 8 तक के स्टूडेंट्स हैं या 7th वाले हैं उन्हें शायद ज़रूर याद होगा कि ये फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग अक्सर स्कूल्स में भी होती है. तो सभी में हमने यस लिख दिया है. एंड द बी पार्ट इज Here is another story from Thailand. थाईलैंड से एक और दूसरी स्टोरी. टिली स्मिथ, a British school girl, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी टिली स्मिथ, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Let us read how. और हमने टिली स्मिथ की अब हम एक कहानी पढ़ेंगे जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी और उसने कई सारी ज़िंदगी बचाई जब सुनामी वहाँ पर थाईलैंड में एक बीच का नाम है फुकेट बीच पर जब वो टकराया सुनामी, तो वहाँ पर टिली ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव किया. लेट अस रीड हाउ. चलिए अब पढ़ते हैं कैसे. टिली स्मिथ, अ 10-year-old स्कूल गर्ल, her 7-year-old sister and their parents, Penny and Colin Smith, were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. It was 26 December 2004. देखिए, जो टिली स्मिथ एक 10 साल की लड़की थी, स्कूल की लड़की थी, वो अपनी छोटी सिस्टर जो 7 साल की थी और अपने पेरेंट्स पेली और कॉलिन स्मिथ के साथ जो बीच रिजॉर्ट था सदर्न थाईलैंड में, दक्षिणी थाईलैंड में, वहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे. 25 दिसंबर था और लेकिन उस समय था इट वाज 26 दिसंबर 2004. ये उसी की घटना है. 26 दिसंबर 2004 था. फिर क्या हुआ? डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. और जो एक बहुत बड़ी, डेडली का मतलब यहाँ पर है कि मार देने वाली जो सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें हैं वो उनके रास्ते में आ चुकी थी. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. और पेनी स्मिथ याद करते हुए कहते हैं कि जो वाटर वॉज स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है जैसे स्वेलिंग आ जाती है ना, सूजन आती है, उठ जाता है वो शरीर का हिस्सा उतने ऊपर. तो इस तरीके से वाटर जो है वो स्वेलिंग हो रहा था, ऊपर की ओर उठ रहा था और हमारी तरफ आता जा रहा था. जो पेनी स्मिथ थे वो उस चीज़ को याद करते हैं. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. और जो हमारा बीच था वो धीरे धीरे कम कम और कम, क्योंकि सब पानी से ढकता जा रहा था. आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग. मैं ये समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था. बट टिली स्मिथ सेंस्ड that something was wrong. लेकिन
टिली स्मिथ ने ये समझ लिया था, महसूस कर लिया था कि कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा था. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. और उसके दिमाग में वो फटाफट से एक ज्योग्राफी लेसन जो कि उसने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ही समझा था, यहाँ थाईलैंड पर आने से पहले अपनी फैमिली के साथ जब वो थाईलैंड पर आई 2 हफ्ते पहले उसने इंग्लैंड में एक ज्योग्राफी लेसन समझा था, उसको वो रिमेंबर करना उसने शुरू कर दिया. टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम, बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स. और टिली ने देखा कि जो समुद्र था वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा था. स्टार्ट फॉर्म, झागी झाग उसमें आ रहे थे, बबल आ रहे थे, और फॉर्म व्हर्लपूल का मतलब बहुत तेज़ी के साथ, मतलब जैसे जो है मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, उन लहरों में क्या क्या होता जा रहा है और बहुत तेज़ी से सब चीज़ें उसके अंदर हो रही हैं. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. और उसकी ज्योग्राफी टीचर ने पूरी क्लास को एक वीडियो दिखाया था और ये बताया था कि सुनामी कैसे कैसे आते हैं, अर्थक्वेक के कारण आते हैं, या कभी वोल्केनो ज्वालामुखी के कारण आते हैं, या कभी लैंडस्लाइड हो जाए, आसपास जो पहाड़ियों के बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लग जाएं तो ये सुनामी आते हैं. Tilly started to scream at her family, Get off the beach. तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. स्क्रीम का मतलब बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी फैमिली पे कि गेट ऑफ द बीच, जल्दी वापस आओ. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. और उसने जो है बातें सुनी कि एक अर्थक्वेक, शी टॉक्ड उसने बताया सबको कि एक अर्थक्वेक सी के अंदर में आया है. सेड हर मदर पैनी, उसने अपनी मदर पैनी को ये बताया कि एक सी के अंदर अर्थक्वेक आया है. I didn't know what a tsunami was. मुझे नहीं पता सुनामी है क्या नहीं. But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. तो उसकी ये मदर बोल रही है कि मुझे नहीं पता सुनामी क्या था, लेकिन मेरी डॉटर जिस तरह से डरी हुई थी तब मैंने समझ लिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ सीरियस जरूर है. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the hotel. और जो टिली के पेरेंट्स थे उन्होंने उसको और उसकी सिस्टर को जो बीच का जो होटल था उससे वो दूर चले गए, अवे. A number of other tourists also left the beach with them. और जो बहुत सारे और दूसरे टूरिस्ट थे वो भी उनके साथ उस बीच से धीरे धीरे उस बीच को छोड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने भागने लगे. Then it was if the entire sea had come out after them. और जो है कि फिर क्या हुआ कि ऐसा लगा कि पूरा का पूरा समुद्र उनकी तरफ आ रहा है. I was screaming, run! और मैंने जोर से चिल्लाने में लग रही थी, run, भागो. The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. जो फैमिली थी, उसकी फैमिली थी, उसने होटल के 3rd फ्लोर पर जाके शरण ले ली. रिफ्यूज का मतलब शरण ले ली. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. और अगर वो उस समय तक वो बीच पर रहते तो वो शायद कभी भी जिंदा नहीं बच पाते. द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स who had lost entire families. और जो स्मिथ फैमिली थी वो बाद में उन टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी सारी की सारे परिवार को, फैमिली को खो दिया. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. मतलब फिर सबने जो है टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स किया, और जिसने कि उनको एक चेतावनी दी, पहले से पूर्व चेतावनी दी, जिसके कारण शायद वो आज बच पाए. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. और इस तरह से टिली जब वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल गई तो उसने अपने क्लासमेट्स को इस भयानक इस कहानी के बारे में, इस भयंकर कहानी के बारे में बताया कि किस तरह से उस ज्योग्राफी लेसन के कारण ही उसकी जान बच पाई. So now let's move on our question answer section. Now answer the following questions by choosing the correct option. आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चूज करके
क्वेश्चन के आंसर्स को करना है। सो देखते हैं व्हाट विल बी द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, यानी टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? टू सेलिब्रेट हर सिस्टर्स बर्थडे, क्या उसकी बहन का जन्मदिन मनाने, या फिर बी टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज बी टू सेलिब्रेट क्रिसमस, यानी वो क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड आए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, यानी स्मिथ फैमिली और जो दूसरे थे बीच पर लोग, वो सुनामी से बचने के लिए कहाँ भागे? टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल और टू अ नियर बाय हाउस। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर इज टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, यानी होटल के थर्ड फ्लोर की ओर, क्योंकि जितना आप ऊंचाई पर जाएंगे तभी शायद उससे बच पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, टिल सेव्ड मैनी लाइव्स बिकॉज टिली सेव्ड मैनी लाइव्स बिकॉज शी रिमेंबर्ड हर ज्योग्राफी लेसन। टिली ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई क्योंकि उसने अपने ज्योग्राफी लेसन को एकदम याद कर लिया था। फिलिंग द ब्लैंक्स विद व्हाट शी लर्नड इन ज्योग्राफी क्लास। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे करने हैं किस चीज़ को याद करके कि उसने ज्योग्राफी क्लास में क्या सीखा था, जो आपको भी शायद स्कूल में बताया जाता होगा आपके सर या मैम के द्वारा। तो लेट्स सी, सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय डैश डैश एंड डैश। सुनामी किस किस के कारण आता है? तो याद कीजिए जो आपके स्कूल में बताया होगा। एक तो अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक, QUAKE, अर्थक्वेक, और बताइए जल्दी से। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, अर्थक्वेक का मतलब भूकंप, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, एंड और किसके द्वारा आता है जल्दी से बताइए? लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स। ओके, फिर इसके बाद है द बीच वॉज गेटिंग, बीच कैसा हो गया था? स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी छोटा छोटा छोटा। कैसे? क्योंकि जब सारे में ही पानी आ गया तो जमीन तो जो बीच की थी वो सारी डूब गई, तो बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। एंड द थर्ड इज टिली सॉ द सी स्लोली राइज, क्योंकि जो सी था वो धीरे धीरे राइज यानी अप हो रहा था, ऊपर उठ रहा था। एंड स्टार्ट टू फोम, और उसमें झाग बनना शुरू हो रहे थे। फोम, बबल एंड फॉर्म क्या हो रहा था? वर्लपूल्स, वर्लपूल्स। इस तरह से हमें लिखना है वर्लपूल्स। वर्लपूल्स का मतलब समझते हो? जैसे अगर आप मिक्सी में कोई शेक बनाते हो तो आप देखते हो वो अंदर कैसे कैसे घूमता है बहुत तेजी तेजी से, तो इस तरह से भंवर पड़ते जा रहे थे। वर्लपूल का मतलब भंवर हो रहे थे, यानी ऊपर उठ रहा था, झाग बन रहे थे और उसमें भंवर पड़ रहे थे। तो इस तरीके से सी हो रहा था। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए और इस वीडियो का लिंक और आपकी क्लास के जो अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वीडियो के, वो भी आपको वहाँ ईजिली अवेलेबल होंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। इस समय आप देख रहे हैं तो लाइक का बटन तो बनता ही है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को और ऊंचाइयों पर पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।